अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है रियासत कर्नाटका से। रियासत कर्नाटका से हमारे रिपोर्टर आयशा मुल्ला ने बताया, जो बीजापुर में रहती है, उन्होंने बताया कि कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने कब्रिस्तान और वक्फ जायदादों के लिए खजाना खोल दिया। शुक्रिया कांग्रेस। बताया जा रहा है कि मुसलमानों को कर्नाटक में कांग्रेस 4% रिजर्वेशन देगी। इसका भी अनाउंसमेंट, इसका भी ऐलान हो गया। और साथ ही साथ इमामों को 6000 रुपये महीना, जो मस्जिद में मुअज्जिन हैं और मुअज्जिन का साथी जो खादिम हैं उनको भी 5-5 हजार रुपये महीना दिया जाएगा। ये भी फैसला कांग्रेस ने कर लिया है। और सिर्फ मुसलमानों नहीं बल्कि दीगर अकलियती तबकात, क्योंकि माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक और अकलियत में सिर्फ मुसलमान नहीं, जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और भी जाति, उनके लिए भी खुशखबरी के ऐलानात कांग्रेस ने किए हैं। वक्फ जायदाद की हिफाजत और वक्फ के रख रखाव और कब्रिस्तान के लिए 150 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। वजीर आला अकलियती कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1000 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान माली साल 2025-26 में नाफिज होगा। कर्नाटक पब्लिक स्कूलों की तर्ज पर 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूलों में सिलसिलावार तरीके से प्री प्राइमरी से लेकर पीयू तक की क्लासेस शुरू की जाएगी। बहुत बड़ी बात है। ब्रांड बेंगलुरु के तहत 21 प्रोजेक्ट्स के लिए 1800 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह हो गई कि कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए और मुसलमानों के लिए खास तौर से बहुत ज़बरदस्त अंदाज में अपने ख़जानों के दरवाजे खोल दिए हैं। इमामों की दुआएं लगेगी, 6000 रुपये महीना इमामों को, मुअज्जिन को और मस्जिद के खादिम को साफ सफाई करता है उसको भी 5000 रुपये महीना दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस। जी हाँ, लेकिन बीजेपी अब उस पर यह बदमाशी करती है कि कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताने की कोशिश करती है, जबकि कांग्रेस मुल्क की सबसे अजीम, सबसे बड़ी पार्टी है जिसने मुल्क को पर 60 साल से ज्यादा हुकूमत की है और मुल्क को अपने जमाने में बहुत कुछ दिया है। ये नफरतें, ये दंगे, ये फसाद, ये बदमाशियां, ये मॉब लिंचिंग, ये मंदिर मस्जिद के सारे झगड़े दुनिया जानती है कि ये सारी बदमाशियां और शैतानी हरकतें
बीजेपी ने करवाई है, या नफरतों का माहौल बीजेपी ने बनाया है। इसलिए कर्नाटक की तरह वहां दूसरे स्टेट के भी लोग अगर अकल पकड़ ले और जगह जगह कांग्रेस को लाएं तो सबका भला हो सकता है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है और ट्रेन में, बसों में, रास्तों पर, मार्केट में अब दाढ़ी टोपी देखकर बाकायदा मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़बरदस्त अंदाज में वायरल हो रही है कि एक बुजुर्ग आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है, मौलाना है। भगवा आतंकवादियों ने शर्मनाक हरकत ट्रेन में उनके साथ की, उन्हें पाकिस्तानी कहकर बुरी तरह मारा पीटा। ये हवलनाक वाकया राजस्थान के गंगापुर शहर में बताया जा रहा है कि पेश आया है। मौलाना को ट्रेन में निशाना बनाया गया और वो एक मदरसे के लिए चंदा जमा करने जा रहे थे। हमला आवरों ने उन पर छेड़छाड़ का इल्जाम भी लगाया। यानी भगवा आतंकियों का मामला यह है कि मारो और कोई इल्जाम लगा दो ताकि बचने का रास्ता आसान हो जाए। बताया जा रहा है कि हुक्काम ने अभी तक उन इल्जामात की तस्दीक नहीं की है। जब इल्जामात झूठे हैं तो तस्दीक कहां से होगी? मुतासिर के अहले खाना को भी उस वक्त पता चला जब वो वीडियो वायरल हुई, वीडियो भी बनाई गई। अब जाहिर बात है कि वीडियो में जो कुत्ते मारते हुए नजर आ रहे हैं, उन कुत्तों पर बाकायदा आतंकवाद का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जब तक के, लेकिन हो रहा क्या कि बीजेपी इन भगवा आतंकवादियों पर कार्रवाइयां नहीं करवा रही है, जिसकी वजह से इन आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खबर है मुतासिर के अहले खाना ने बताया कि वो अपनी सीट पर, मौलाना अपनी सीट पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। खानदान ने यह भी इल्जाम लगाया कि जब मौलाना सवार हो रहे थे तो कुछ लोग ट्रेन में सवार हुए। उन्होंने इस बात को यकीनी बनाते हुए मुसलमानों पर तौहीन आमेज बाकायदा भद्दी टिप्पणियां की, तफसीर किए। उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे थे उन्होंने भी इन चीजों को सुना जो उन कुत्तों ने मुसलमानों को ताना दिया, उन लोगों ने सुना, आसपास के लोगों ने। फिर एक खातून ने, महिला ने मौलाना की तरफ इशारा करते हुए उन्हें पाकिस्तानी कहा और जब मामला बढ़ गया तो टीटी ने उन्हें दरवाजे के पास में बुलाया और फिर वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ आतंकवादी मौलाना को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो खैर, ये मुल्क में जो माहौल बन रहा है, बीजेपी को यह माहौल बड़ा महंगा पड़ेगा और मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। मुल्क को काफी नुकसान की तरफ बीजेपी ने बढ़ा दिया है। और बीजेपी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी इन आतंकवादियों पर कार्रवाइयां नहीं कर रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से। आप जानते हैं कि संभल की शाही जामे मस्जिद को लेकर बाकायदा फसाद फूट पड़ा था। फसाद फूट पड़ा था क्या, फसाद करवाया गया था फिर, जिसमें कुछ मुस्लिम नौजवानों की जान चली गई, बेकसूर जवानों की जान चली गई और आज तक वो मसला उलझा हुआ है। और संभल की शाही जामे मस्जिद को अब मुतनाज़े जगह बना दिया गया है। ये तो भगवा आतंकियों के पूरे प्लान हैं, मुनज़्ज़म और प्री प्लान। अब खबर आ रही कि संभल में जो कुछ हुआ, फसाद हुआ था, राम गोपाल यादव ने वार्निंग देते हुए कहा और यह भी कहा कि संभल में जो फसाद हुआ था वो खुद सीओ अनुज ने ही फसाद करवाया था। और फिर राम गोपाल यादव ने वार्निंग देते हुए कहा कि अगर सरकार बदली तो ऐसे लोग जेल में होंगे। जाहिर बात है, अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आतंकवादियों को खुली छूट है, कोई कार्रवाई नहीं है। और खुद योगी आदित्यनाथ बिल्कुल नफरतों की जबान मुसलमानों के खिलाफ लगातार प्लान और टारगेट करते जा रहे हैं। लेकिन आएगा, जालिमों का नंबर आता है, कातिलों का नंबर आता है। हामान, कारून, फिरौन नहीं छूटा तो योगी किस खेत की मूली है। खैर, अब राम गोपाल यादव ने कहा कि जब सरकार बदली तो ऐसे तमाम लोग जेल में होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा और यूँ समझिए कि पहला जुमा था, फर्स्ट जुमा इन रमज़ानुल मुबारक 2025 का पहला जुमा था। गुज़िश्ता कल बाकायदा हज़ारों बंदगाने खुदा ने रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा किया, खुद दुआएं की
और तमाम तरफ उलमाए किराम ने रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारा जाए इस पर ज़बरदस्त बयानात भी हुए हैं। गुज़िश्ता कल खुद मेरा अपना बयान हमारे शहर की बड़ी मस्जिद बिस्मिल्लाह मस्जिद सालार नगर में था। उन्वान मेरा यही था कि रमज़ानुल मुबारक अल्लाह की देन है, अल्लाह का इनाम है, इसे कीमती बनाएं और उसे किस तरह गुजारे, इस पर 40 मिनट की मेरी तकरीर हुई। ऐसे ही जामे मस्जिद श्रीनगर में भी बहुत प्यारा माहौल रहा और हज़ारों की तादाद में लोगों ने वहाँ पर नमाज जुमा अदा की। काशिफुल उलूम औरंगाबाद जो मेरा मदरसा रहा है जामे मस्जिद, वहाँ पर भी बाकायदा ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ और वहाँ पर भी हमारे उस्ताद मोहतरम ने रमज़ान मुबारक की अहमियत को बयान करते हुए ये बयान किया कि गरीबों, यतीमों और बेवाओं का ख़ास ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों के साथ ख़ास तौर से उनका ख्याल रखें, उनके साथ हुस्न सलूक करें। और फिर मैंने भी ये कहा कि मुसलमानों, ये मदरसे गवर्नमेंट की भीख और खैरात पर नहीं चलते हैं। मदारिस का आप जो भी मदरसे वाले आते हैं तस्दीक ज़रूर करो, लेकिन मदारिस का ख्याल ज़रूर रखो। और इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी संगठन है जमीयत उलमाए हिंद। मैं खुद उसका महाराष्ट्र का नायब सदर हूँ। जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना अरशद बदनी, अभी 500 से ज़्यादा केसेस मुल्क में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक हफ्ता पहले 3 लोग फांसी के फंदे से बचे हैं। अल्लाह ने जमीयत उलमा की मेहनतों को कबूल किया और 3 लोग फांसी के फंदे से बचे हैं। तो जमीयत उलमा ऐसे ही केसेस लड़ती है और जमीयत उलमा बहुत बड़े बड़े काम करती है। मैं आपसे अपील करूँगा कि जमीयत उलमा में अपनी ज़कात, सदका, खैरात ज़रूर दें। मेरा नंबर स्क्रीन पर आता है 9923223361 96, दूसरा नंबर है 9637541786। अगर आपको अपनी ज़कात देनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, या इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे भी आप कर सकते हैं। अपनी ज़कात दीजिए, क्योंकि ज़कात निकालने से ज़्यादा उसको सही जगह पहुँचाना ज़रूरी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर करीब में एक बस्ती है खुल्दाबाद, और खुल्दाबाद में हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह जो रहे हैं हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने तकरीबन 49 यानी 50 साल के करीब हुकूमत की। जी हाँ, अभी आपने देखा कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह को लेकर शरारतें की जा रही है, माहौल को ख़राब किया जा रहा है। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अबू आसिम आज़मी ने जब तारीख की सच्चाई बयान की और ख़ुद हिंदू राइटर्स ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह किस तरीके से बाकायदा हिंदू मुसलमान सबका ख्याल रखते थे और किस तरीके से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिदें भी बनवाई, मंदिर भी बनवाए, और किस तरीके से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में यह हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था और GDP पूरी दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान का था। तो ये तारीख़ है, इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन अब ये बयान करने पर भी लोगों के पेट दुख रहे हैं। तो कुछ लोगों ने हज़रत औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी बातें की, और एक हमारे यहाँ जहरीली नागिन है महाराष्ट्र में, उसने कहा कि औरंगज़ेब की मज़ार को उखाड़ दिया जाए। तो ऐसे जहरीले बयानात की वजह से हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि अलैह की जो जहाँ मज़ार है वहाँ पर बाकायदा गार्ड्स, पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं और वहाँ पर हिफाजती इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं। नाज़रीन, लाडली बहन योजना जी हाँ महाराष्ट्र में शुरू हुई। इस योजना की वजह से बाकायदा 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार, 8-8 हज़ार तक के औरतों के अकाउंट में आ गए। बहनें पागल हो गई और फिर जालिम सरकार को फिर चुनकर दे दिया। जी हाँ, मैं कहता था कि धोखा तुम्हारे साथ में ज़रूर होगा, आखिर हो गया। कई महीनों से लाडली बहन योजना इलेक्शन के बाद बंद थी और अब वादा किया गया था कि डाले जाएंगे, और अब 3000 का ऐलान किया गया था और बैंक खातों में सिर्फ 1500 रुपये जमा किए गए हैं। खैर, हुकूमत महाराष्ट्र की वज़ीर आला लाडली बहन स्कीम की अहल ख़वातीन को पैसे मिलने का इंतज़ार था और सब बड़े बड़े कर्मचारियों के पैसे, सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट के पैसे रोक दिए गए हैं और ये बस इलेक्शन जीतने के लिए बहनों के अकाउंट में पैसे डाले गए थे। जी हाँ, अब देखते हैं ये भी कितने दिनों तक के चलते हैं। यकीन है कि रुक जाएगा। हालांकि हमारे एकनाथ जी शिंदे ने कहा है कि लाडली बहनों को पैसा ज़रूर दिया जाएगा, भले ही मुल्क बिक जाए।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कांग्रेस के सीनियर लीडर और कांग्रेस के तर्जुमान उदित राज का बड़ा बयान आया है जो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हुए ये कहा है कि बीजेपी इस वक्त गांव के नाम, स्टेशन के नाम बदल रही है। आपने देखा होगा कि भोपाल में मशहूर स्टेशन था हबीबगंज, नाम बदलकर अब वो रानी कमलापति हो गया। इलाहाबाद बड़ा प्यारा नाम था, प्रयागराज हो गया। तो इन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, कोई नया शहर, नया गांव तो नहीं बसा पाए, बस पुराने शहरों के नाम जिन्होंने बसाया था उनके भी एहसान को भूलकर उनके नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन इससे तरक्की नहीं होती है। इसलिए कांग्रेस के तर्जुमान उदित राज ने कहा है कि शहरों का, सड़कों का और स्टेशनों का नाम बदलने के बजाय बीजेपी मुल्क के हालात को बदले तो बेहतर होगा, लेकिन बीजेपी मुल्क के हालात को बस से बदतर और बुरा बनाती जा रही है। और हिंदुत्व टोले को खुश करने के लिए और हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा हो, इसका फायदा मिले, इसी के लिए बस सिर्फ सड़कों का नाम, स्टेशनों का नाम, गांव का नाम, शहरों का नाम बदलने में लगी हुई है। इसलिए कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी को चाहिए कि वो मुल्क के हालात को बदले, शहरों के नाम को और सड़कों के नाम को नहीं। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, मुस्लिम दुश्मनी को लेकर बड़े मशहूर है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने अब फिर और माहौल खराब करने का इशारा दे दिया कि मैं और बदमाशी करूंगा, माहौल को खराब करूंगा, और कह दिया कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। हिंदुत्व टोले के लिए यह खुश करने वाली खबर हो सकती है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत करने वालों के लिए ये बद से बदतर और बुरी से बुरी खबर है। और ये शख्स सीएम है, वजीर आला है। शर्म आती है, अफसोस भी होता है कि जब ऐसे लोगों को वजीर आला और ऐसे लोगों को जिम्मेदार बनाया जाएगा तो वो मुल्क का सत्यानाश ही करेंगे। अब उन्होंने कहा कि अयोध्या में आप जानते हैं कि अल्लाह के पुराने घर को, बाबरी मस्जिद को गिराया गया, और मुसलमानों का ईमान है, अकीदा है और शरीयत का कानून है कि एक मरतबा जिस जगह मस्जिद थी वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी, चाहे आप हठधर्मी करके, जुल्म करके, तानाशाह और हिटलर बन के कुछ भी बना दे, मगर मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। अब योगी आदित्यनाथ ने अपना नापाक प्लान बताया कि अब अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है, बराए मेहरबानी इंतजार करे। यूपी के वजीर आला ने अपने नापाक इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब वजीर आला ये कह रहे हैं कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। उनका ये कहना है कि अब जैसे हमने प्रयागराज को सजा दिया, अयोध्या को सजा दिया, अब कैसे सजाया वो तो सब देख रहे हैं, अब मथुरा की बारी है। लेकिन इसको जो दूसरे लोग हैं, खासतौर से मुसलमान तबका है, वो अलग अंदाज में ले रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जहां जम्मू कश्मीर के सीएम वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुल्क के वजीर खारिजा एस जयशंकर को झंझोड़ डाला और कहा कि पाकिस्तान में जो मकबूजा कश्मीर है उसको वापस क्यों नहीं लेते। बड़ी डेयरिंग की बात करते हो, 56 इंच का सीना बताते हो। तो लंदन में उन्होंने ये कहा, लंदन में जो पीओके का मामला उठाया गया उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने एस जयशंकर से कहा कि जम्मू कश्मीर वो जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसको वापस क्यों नहीं लेते। और उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार की गलत पॉलिसी पर भी सवाल उठाए और तंज करते हुए कहा कि कश्मीर का वो हिस्सा भी वापस ले आए जो चीन के कब्जे में है, क्योंकि चीन ने भी बहुत बड़ा हिस्सा कब्जे में कर लिया है। मगर हमारे प्यारे प्यारे लाडले वजीर आजम चीन का चा बोलने से भी डरते हैं। चाइना ने कब्जा किया, उससे छीन नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान में हमारा कश्मीर है, उससे छीन नहीं पा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बहादुरी की बातें और झूठी बातें करते हैं। उमर अब्दुल्ला ने सीधा सवाल कर दिया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, आप जानते हैं कि मुख्तार अंसारी और उन भाइयों के साथ बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने बड़ी जलील तरीके से दुश्मनी निकाली। जी हाँ, दुनिया से भी ये लोग चले गए, मगर पूरे ख़ानदान को यूँ समझिए कि सताया जा रहा है। अब उनके जो बेटे मुख्तार अंसारी के अब्बास अंसारी, इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर एक्ट केस में अब्बास अंसारी को अबूरी जमानत मिल गई है। बड़ी राहत अब्बास अंसारी को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और एंटी सोशल एक्टिविटीज
रोकथाम एक्ट 1986 के तहत दर्ज एक केस में उबूरी जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी इस मामले में सितंबर 2024 से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी जमानत मंजूर करते हुए पुलिस को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर अब्बास अंसारी के तर्ज अमल से मुताल्लिक स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। केस के अगले समाअत 6 हफ्ते के बाद होगी। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट